हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर आप सभी का फ़ोकानिया मौलवी का एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ है। ठीक है, 30 जनवरी को फ़ोकानिया मौलवी दोनों ही स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। लेकिन अभी भी एक एग्ज़ाम है जो कि आप सभी को देने, अगर आप लोग नहीं देते हो तो आप सभी का रिज़ल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में तो नहीं, समझ लें आप लोग फेल ही होंगे। ठीक है, अगर आप लोग को प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर जो आप सभी को एग्ज़ाम देना है वो है प्रैक्टिकल। अब कौन से स्टूडेंट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे, क्वेश्चन तो ये उठता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए चलूँगी कौन से स्टूडेंट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे और डेट क्या है, आखिरकार कब एग्ज़ाम देना है, कहाँ पर देना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आप सभी को मालूम चलने वाला है। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और सबसे पहले क्लियर करती हुई चलती हूँ कौन से स्टूडेंट को प्रैक्टिकल देना है। ठीक है, तो फ़ोकानिया के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे। अब किन किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे वो भी तो क्लियर करना होगा। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान दें कि कौन से स्टूडेंट को फ़ोकानिया में, मतलब कि फ़ोकानिया के कौन से स्टूडेंट को देने होंगे प्रैक्टिकल और कौन से सब्जेक्ट में। तो फ़ोकानिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों को ही प्रैक्टिकल एग्जाम देने और कहाँ देने वो मैं आखिरी में बताऊंगी। पहले आप लोग यहाँ पर देख लें कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। तो साइंस सब्जेक्ट का होगा प्रैक्टिकल। अगर आप लोग का यहाँ पे फ़ोकानिया में साइंस सब्जेक्ट है तो उसका होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चल गया कि एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे फ़ोकानिया में जिसका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो यहाँ पे फ़ोकानिया वाले क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए मौलवी आर्ट्स में कौन से स्टूडेंट्स का किस सब्जेक्ट में होगा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिस्ट लेते हुए चल रही हूँ। ठीक है, कि कोई सब्जेक्ट मुझसे छूट ना जाए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं, क्या है ही नहीं, इन सभी में प्रैक्टिकल है ही नहीं। दिनिया तवल में क्या प्रैक्टिकल होगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी। लेकिन दो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होगा। मौलवी आर्ट्स का मैं बात कर रही हूँ, जो कि होम साइंस। ठीक है, होम साइंस का प्रैक्टिकल होने वाला है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल होगी, क्योंकि आप लोग का जो थ्योरी पेपर हुआ है 70 मार्क्स का हुआ है, 30 मार्क्स आप लोग को मिलने वाला है मदरसे से, कॉलेज क्या कह रही हूँ मैं, मदरसे से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट का होगा प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे मौलवी साइंस का। ठीक है, मौलवी साइंस में कौन से स्टूडेंट्स का, मौलवी साइंस में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा, क्योंकि मौलवी साइंस बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौलवी साइंस में, यानी कि साइंस स्ट्रीम्स जिन भी स्टूडेंट्स ने लिया है, जिन्होंने भी लिया है, तो वहाँ पे फिजिक्स जिसका भी होगा वो स्टूडेंट्स जाएंगे प्रैक्टिकल देने, केमिस्ट्री जिसका होगा वो स्टूडेंट्स जाएंगे देने, और बायोलॉजी जिसका होगा वो, मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं जाएंगे, सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट जिसका भी है वो लोग जाएंगे प्रैक्टिकल देने। क्लियर, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए मौलवी कॉमर्स में कौन से स्टूडेंट्स को देने होंगे। तो कॉमर्स में यहाँ पे तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स नहीं लग रहा मुझे, लेकिन एक सब्जेक्ट है जैसे कि मुआशियात, जो कि इकोनॉमिक्स। अब इसमें यहाँ पे भी शायद होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे भी थ्योरी अगर 70 मार्क्स का होगा तो वो भी स्टूडेंट्स जाएंगे प्रैक्टिकल देने। अब यहाँ पे देखिए मौलवी इस्लामियत में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है, देख लेती हूँ फिर भी मैं। अंग्रेज़ी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो यानी कि मौलवी इस्लामियत का जो भी स्टूडेंट्स है उन्हें प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, मेनली आप लोग को देना है मौलवी साइंस वाले स्ट्रीम्स को और मौलवी आर्ट्स वाले स्ट्रीम्स को। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया किन सब्जेक्ट्स में आप लोग को देना है प्रैक्टिकल। मालूम तो चल गया आप सभी को कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को देना है प्रैक्टिकल। अब डेट क्या है, तो डेट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फ़ोकानिया प्रैक्टिकल एग्जाम डेट और ये है मौलवी प्रैक्टिकल एग्जाम डेट। दोनों का डेट अलग अलग है, यानी कि 3 फरवरी को दिया जाएगा फ़ोकानिया प्रैक्टिकल एग्जाम और यहाँ पे 4 फरवरी को लिया जाएगा मौलवी का प्रैक्टिकल एग्जाम। और लास्ट डेट आप सभी देख सकते हैं, लास्ट डेट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट्स 5 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 को तो देना ही, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स छूट गया और मतलब कि जिन्हें नहीं मालूम रहा होगा डेट, तो इन दोनों डेट पे नहीं दे पाए होंगे किसी रीज़न की वजह से, तो वो लोग 5 फरवरी को दे सकते हैं, चाहे फ़ोकानिया के स्टूडेंट हो चाहे मौलवी के स्टूडेंट हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अब इसका भी सेंटर पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकल अब कहाँ देना होगा। तो प्रैक्टिकल आप सभी के मदरसे में होगा। अब आप सभी जाओ मदरसे में, अब मदरसे से ज़्यादा जान पहचान है तो आप लोग वहाँ पे पैसे देकर भी मैनेज करवा सकते हो, नहीं तो आप लोग को प्रैक्टिकल देनी होगी। आप लोग जाएंगे, अपना बात कर लेंगे, वो आगे आप लोगों का काम है कि आप कैसे आप लोग प्रैक्टिकल का नंबर लोगे, कैसे दोगे, क्या दोगे, वो सब आप लोग को मदरसे में जाके बात करनी होगी। यहाँ पे मुझे मेनली बताना था कि आप लोग का प्रैक्टिकल कहाँ होगा, तो आप सभी के मदरसे में होगा और डेट यहाँ पे आप लोग को मालूम चल चुका है। अब आप सभी जाओ, 2 फरवरी को जाना, आप लोग बात कर लेना कि हाँ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ये सब कुछ आप लोग आके कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं हर एक चीज़ बता दी हूँ, लेकिन मेरी मानो तो आप सभी
प्रैक्टिकल ज़रूर दो, क्योंकि पिछले दफ़ा का बच्चे का क्या हुआ था, तो वहाँ पे उन सभी को प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिले थे और उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल भी कर दिया गया था। इसलिए आप लोग जाएँ और मदरसे से कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पे पूछ लें कि किस दिन से क्या होगा, कैसे प्रोग्राम है, वहाँ पे आप लोग को हर एक चीज़ मालूम चल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे कि आप सभी के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ से समझ लें कि इस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है और वो भी जाकर प्रैक्टिकल दे दे। क्लियर? तो फिर मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ।